देखिए बेटा, तो इस कटिंग ऑफ मिरर की प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। पहले आप कटिंग करने का मतलब समझिए मिरर को। जैसे मान लो आपका कोई मिरर है। पहले एक ये बात समझाना चाहूंगा मैं आपको, देखो ध्यान से। ये आपका मिरर है, ठीक है। और आपने इसके कुछ ऑब्जेक्ट रखा, इसने कहीं इमेज बनाई इस तरह से। मिरर है, कॉनकेव मिरर है मान लेते हैं, तो इससे ऑब्जेक्ट रखोगे इसके प्रिंसिपल एक्सेस पर तो ये इमेज बनाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट छोड़ा, बाकी सारा पार्ट छुपा लिया। तो भी बेटा मिरर के जो इमेज की पोजीशन बनेगी वो एग्जैक्टली वहीं पर बनेगी, ठीक है ना। आपने मिरर का सारा पार्ट छुपा लिया, बहुत थोड़ा सा पार्ट आपने ओपन रखा, तो बस यही रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, बाकी सारा ढक दिया आपने एक तरह से। तो भी आपकी इमेज की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर पार्ट अपने आप में एक कंप्लीट मिरर होता है बेटा, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आता है ना कि आपने आधा मिरर छुपा लिया तो इमेज की पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा। इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी जरूर कम हो जाएगी, ठीक है ना। इमेज की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसकी इंटेंसिटी जरूर कम हो जाएगी अगर आप थोड़ा पार्ट छुपा लो। क्योंकि मिरर को क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सेस चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रिंसिपल एक्सेस दिख रही है आपको किसी भी पार्ट की, जैसे ये पार्ट है तो इस पार्ट की प्रिंसिपल एक्सेस कौन सी है, ये वाली। तो वो यू और वी का फार्मूला लगाओगे तो अपने आप इमेज की पोजीशन आएगी, ठीक है। तो इन सारे कटिंग ऑफ मिरर का जो फंडा होता है, इसमें आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस को चेस करेंगे। तो मैं ये लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि सारी जो कटिंग ऑफ मिरर वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इसमें सबको आपको एक ही काम करना होता है, बस प्रिंसिपल एक्सेस को चेस करना होता है आपको इसमें, ठीक है ना। अगर प्रिंसिपल एक्सेस को आप प्रॉपरली चेज कर रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते बेटा। देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए मैं लिख देता हूँ चेज प्रिंसिपल एक्सेस। इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही फंडा है कि आपको क्या करना है, चेज प्रिंसिपल एक्सेस प्रॉपरली, चेज प्रिंसिपल एक्सेस। हाँ बोलिए बेटा। हाँ एक मिनट। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में क्या करना है बेटा, आपको प्रिंसिपल एक्सेस को चेज करना है। जैसे कि मान लो अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पढ़िए अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। पहले ये दोनों पार्ट का सेंटर यहीं पे था, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सेस थी, ओरिजिनल मिरर था। उसको 20 से काट के एक पार्ट को 1 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया, एक पार्ट को 1 mm नीचे शिफ्ट कर दिया। जैसे मिरर है, मैं इसको बिल्कुल सेंटर से काट दूं और ऊपर वाला पार्ट ऊपर उठा दूं और नीचे वाला पार्ट नीचे उठा दूं, ठीक है। तो क्या है, टुकड़ा हो गया मिरर का। बट आपको ये ध्यान रखना है, जब 1 mm शिफ्ट किया तो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सेस होगी इस टुकड़े की कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और इस टुकड़े की प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ पर आ जाएगी। बस अगर आप ये लोकेट कर पा रहे हैं किसी भी टुकड़े की प्रिंसिपल एक्सेस, तो उस टुकड़े से इमेज बनाने में कभी दिक्कत नहीं आ सकती, ठीक है। तो यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम इस वाले आपके। इसमें क्या कह रहा है, इस तरह से ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया दोनों टुकड़ों को। वो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड ऑन दिस लाइन ए बी। ए बी क्या ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सेस है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया। तो सारी चीजें पता पड़ गई ना बेटा, ये एक प्रिंसिपल एक्सेस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सेस के लिए। जितनी प्रिंसिपल एक्सेस बन जाएंगी बेटा उतनी इमेज बन जाएगी, ध्यान रखिए आप। जितनी प्रिंसिपल एक्सेस होंगी, ये जो एक सिंगल मिरर होता है आपका इस तरह का, ये सिंगल मिरर है, इसका हर पार्ट एक ही जगह क्यों इमेज बनाता है, बहुत ध्यान से समझिए बेटा, ये बिल्कुल बेसिक है इसका। एक भी प्रॉब्लम गलत नहीं हुई कटिंग ऑफ मिरर की, अगर आप इतनी सी बात समझ गए। इसका हर पार्ट एक ही जगह क्यों बना रहा है इमेज, क्योंकि सबकी प्रिंसिपल एक्सेस सेम है। आपने इसके 2 टुकड़े करे, 3 टुकड़े करे, कितने भी करे, कैसे भी शिफ्ट कर गए, आपको हर टुकड़े की प्रिंसिपल एक्सेस को चेज करना है। अगर आप वो पकड़ लिया आपने उस टुकड़े की, उस टुकड़े से मिरर, उस टुकड़े से इमेज बनाने में गलती होना इम्पॉसिबल है। जैसे कि इसने इस क्वेश्चन में बोला सेंटर से काट के ऊपर शिफ्ट कर दिया एक को 1 mm और दूसरे को नीचे 1 mm शिफ्ट कर दिया, कह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है देखो, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 parts from middle, and 2 parts are moved perpendicular by distance of 1 mm from the previous principal axis AB. If an object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर from the mirror, अगर ऑब्जेक्ट को आपने 10 सेंटीमीटर दूर रख दिया on the line AB, then find out the distance between images formed by the 2 parts.
तो ये जो ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनेंगी, अब दो प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, आपने दो पार्ट शिफ्ट कर दिए, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, दो इमेज बननी है। कैसे बननी है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, स्टिल मैं बता रहा हूँ, देखो आप। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सेस ये रही है, एक प्रिंसिपल एक्सेस ये रही इसके नीचे वाली। तो आपसे बस उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो पता ही है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है दोनों से। और आपकी फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है ना, तो 20 से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो ये कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेजेस बनेंगी इससे, ये याद होना चाहिए बेटा अभी। अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, मैंने ऑब्जेक्ट बोला 10 सेंटीमीटर है कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस। ठीक है ना। और आपकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ के अंदर कॉनकेव मिरर इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनती, इरेक्ट बनती। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी ये रही 2 है, तो इसकी पोजीशन देखनी है आपको। तो अगर आप हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे क्लियरली तो की भी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको एक बार। आपने इस तरह से रखा है इसको, ये एक आपका ये हो गया, मिरर था इस तरह से, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी। दूसरी कहाँ थी, एक लाइन ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस बीच में से जा रही थी ऐसे, और ये दूसरा मिरर यहाँ पे था, ऐसे ही था ये मिरर। ये ऑब्जेक्ट है आपका, नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, गलत कर दिया मैंने। ये बीच में प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी लाइन जो है ओरिजिनल प्रिंसिपल, उससे आपने शिफ्ट कर दिया है दोनों मिरर को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दिख रही है 1 mm हो जाएगी क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सेस से डिस्टेंस देखते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट प्रिंसिपल एक्सेस से कितनी हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी। तब आप फार्मूला लगा दीजिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए क्या निकल के आएगा, दोनों के लिए सेम है यू की वैल्यू। ऑब्जेक्ट ये, इसके लिए बस क्या है, ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है ना, स्ट्रेट के जैसे भी कहलाएगा, मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ऐसा है। पोजीशन सेम है दोनों मिरर के लिए, क्योंकि आपने प्रिंसिपल एक्सिस पकड़ ली, तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, फिर कह रहा हूँ बेटा मैं। इसको काट के जब ऊपर किया था, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को उसके साथ ही चला दीजिए, अपने आप पहुंच जाएंगे वहां तक। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट कर रहे थे, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये आ गई, नीचे वाले पार्ट की प्रिंसिपल एक्सिस ये आ गई। ठीक है, तो आप इसमें रख दीजिए, -10 रखिए, 1/, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, माइनस कॉन के मिरर है, नेगेटिव होती है, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ जाएगी। v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है तो इधर इमेज बनेगी यहाँ से 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ से कितने सेंटीमीटर पर होगी, 20 सेंटीमीटर पर होगी। अब आपको तो दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस पूछी है इसने, अब कैसी होगी इमेज, कैसी होगी मैग्निफिकेशन, पता है आपको क्या होता है इसका, भूल तो नहीं गए, पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स को, आज मैं सीपी भेजूंगा, रिफ्लेक्शन की वो खत्म करनी होगी आप। रिफ्लेक्शन पूरा हो गया अपना आज, बस ये लास्ट प्रॉब्लम है रिफ्लेक्शन। तो इसके बाद वो सीपीपी कंप्लीट करनी होगी आपकी। वी कितना आ गया आपका, 20 आ गया। यू कितना आ गया, -10 आ गया। तो ये आपकी इमेज कितनी है, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है बेटा। और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज इरेक्ट बनेगी, ये पहले से भी पता था बेटा, ये तो निकल रहा है, कंफर्म हो रहा है, बट वो हमको पहले से भी पता था। कॉनकेव मिरर के आगे रियल ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ के अंदर है, तो इमेज जो बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और हाइट ऑफ इमेज निकाल दो अब आप, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2। हाइट ऑफ इमेज कितना है, 1 mm, तो 2 1 = 2 mm, और सीधी इमेज बन रही है, तो यहाँ से बस 2 mm का मतलब है, इसको मैं देखो M1 कह रहा हूँ बेटा, ध्यान से देख लें एक बार। इसको मैं कह रहा हूँ M2 कह रहा हूँ। ठीक है, तो M1 की प्रिंसिपल एक्सेस से कितनी डिस्टेंस आएगी, 2 mm आएगी। हाइट ऑफ इमेज 2 mm आ रही है, तो यहाँ से 2 mm डिस्टेंस कहाँ हो गई, यहाँ आ गई, इस वाली दूसरे की प्रिंसिपल एक्सेस पर I1 आ गई। ठीक है ना, दूसरे की प्रिंसिपल एक्सेस पर I1 आ गई। तो सिमिलरली आप I2 के लिए देख लो, M2 के लिए क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल 20 सेंटीमीटर इरेक्ट इमेज, तो ये आपकी I2 आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेजेस I1 I2 इक्वल्स टू कितना, 2 mm हो गया बेटा, दिख रहा है तो साफ से, 2 mm आंसर हो गया आपका, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द इमेजेस। तो दो इमेजेस कैसे बनी, पहले तो ये सोचिए कि दो प्रिंसिपल एक्सेस, दोनों जो टुकड़े हैं इनके प्रिंसिपल एक्सेस अलग हैं, तो जितनी प्रिंसिपल एक्सेस उतनी इमेजेस।
ठीक है। कैसे निकाली वो कोई बात नहीं है, सबको आता है। ये आपकी इरेक्ट इमेज आ गई जिसकी हाइट 2 mm है, तो यहाँ से ये हाइट कितनी है, 1 mm है, तो यहाँ से हाइट कितनी होगी, 2 mm। तो इसके कारण इमेज ये बन रही है, इसके कारण इमेज यहाँ बन रही है। इरेक्ट बनेगी अगर ऐसे ऑब्जेक्ट तो इमेज भी ऐसे, ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसे। इरेक्ट का मतलब यही है। ठीक है। तो यहाँ तक बेटा इस कटिंग ऑफ मिरर, चेजिंग प्रिंसिपल एक्सेस और इस तरह की इमेज लोकेट करने में किसी का कोई भी कंफ्यूजन